गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है काडा ट्राइब्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज से अपना फॉरेस्ट रिस्टोर कर रहे हैं। ये पाए जाते हैं केरला और तमिलनाडु में। और काडा का मतलब क्या होता है और इनका मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब है जिनका कनेक्शन, डीप कनेक्शन हो फॉरेस्ट से और वहाँ के इन्वायरमेंट से। ये देखिए इमेज ऑफ काडा ट्राइब्स। तो ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ये बोलते हैं द्राविडियन लैंग्वेज, जो कि काडार और काडार दोनों बोलते हैं। और ये काय से इन्फ्लुएंस हुई है? तमिल और मलयालम से। इनका ऑक्यूपेशन यानी काम क्या करता है? ये हंटर गैदर यानी जंगल में शिकार करते हैं। और ये इनका भी इम्पोर्टेंस है। ये इनको ना ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज है प्लांट की, हर्ब की, जो हमारे मेडिसिन में काम आ सकती है। और ये रहते हैं स्मॉल हैमलेट में यानी छोटे छोटे कब्जों में। उनको ही उरूट्स भी बोलते हैं, जो कि काय के बनते हैं? बाम्बू लीव्स के और अदर फॉरेस्ट मटेरियल के। और ये ना पीबीटीजीज में आते हैं। पीबीटीजीज क्या होती है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं ट्राइबल ग्रुप से भी। तो ये डिपेंड तो पता है हंटिंग गैदरिंग के लिए। और करंटली 2.8 मिलियन पीबीटीजीज है। और पीबीटीजीज की डेफिनेशन क्या है? ये है जिनका आइसोलेशन यानी अलग थलग रहते हो, जिनका कोई लिटरेसी यानी एजुकेशनल नॉलेज ना हो, और उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ भी जीरो की तरफ जाए, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है। और प्रिमिटिव ट्रेड यानी बहुत ही पुराने तरीके से रहते वाले लोग, वो होते हैं पीबीटीजीज। नेक्स्ट है भू आधार। तो भू का मतलब ही समझ आता है जमीन, जमीन से जुड़ा हुआ आधार। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है भू आधार और लैंड पीसेस यानी सभी जमीनों के लिए। तो इसे बोलते हैं उल्पिन। उल्पिन का मतलब यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिटी नंबर, जो कि लॉन्च हुआ था 2021 में एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये 14 डिजिट का नंबर होगा। ये देखिए इमेज भू आधार की, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं जमीन का आधार कार्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे जमीन के हिस्से हो गए यानी दो भाइयों में, बहनों में, कहीं में भी, तो उनका नंबर, उल्पिन नंबर सेम ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो पता ही है, उनको डिजिटाइज करना और इजी आइडेंटिफिकेशन करना। जब हमारे पास यूनिक आईडी रही ऑनलाइन या फिर बोले उसकी सॉफ्ट कॉपी, तो आइडेंटिफिकेशन भी रिलेटिवली इजी हो ही जाता है। नेक्स्ट है बेगोनिया नरहारी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसर्चर ने इसे फाउंड किया है कहाँ? दिबांग वैली में, अरुणाचल प्रदेश में जो आती है। तो ये है ये फ्लावर की स्पीसी, जो कि मिली है दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल में। और ये एक ऑर्नामेंटल यानी साज सजावट के काम में आते हैं। जैसे ऑर्किड का फ्लावर रहता है हमारा, वैसे ही सेम है ये देखिए फ्लावर। तो ये देखिए इसका नेम कैसे पड़ा है? बिगोनिया निस्ट। निस्ट का मतलब है नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिससे अभी 60 साल कंप्लीट हुए हैं, इसलिए उसे रिवॉर्ड देने के लिए निस्ट यानी बिगोनिया निस्ट नाम पड़ा है। IUCN का इसका स्टेटस है डाटा डेफिशिएंट, यानी इसका डाटा कोई नहीं है। जानते हैं निस्ट के बारे में। तो कैसे अभी इसे 60 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसका हेडक्वार्टर है आसाम में, और ये एक पार्ट है किसका? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो है दिल्ली में। और वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए, उसे और पर्टिकुलरली डेवलप बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एमिशन गैप रिपोर्ट। तो भाई इसने ना अभी वार्निंग दी है, अगर 3.1 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से नहीं होगा तो नेक्स्ट हम टारगेट कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका टाइटल देखिए, रिपोर्ट का टाइटल है नो मोर हॉट एयर प्लीज। अभी गर्म हवा नहीं चाहिए हमें, हो गया बहुत। पब्लिश किया जाता है UNEP। UNEP क्या होता है? UN का एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देखिए इसने हाईलाइट किया है, अगर कोई भी देश या कोई भी कंट्री फेल हो गई 42% टारगेट 2030 तक, या फिर 57% टारगेट 2035 तक, तो जो वो टारगेट क्या है 1.5 डिग्री सेल्सियस,
तो हम नेक्स्ट ईयर में अटेनेबल रहेंगे, यानी हम अटेन ही नहीं करेंगे बाद में ऐसे टारगेट। इसलिए प्लीज़ पेड़ लगाओ और कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करो और हमारे इन्वायरमेंट को बचाओ। जानते हैं यूएनईपी के बारे में। यूएनईपी क्या है? ये ना एक इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 5 जून, जानते हैं ना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 1972 में। हेडक्वार्टर नायरोबी, केन्या है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। तो यूएनईपी का एम मीट 17 सस्टेनेबल गोल, आपको पता है सस्टेनेबल गोल। इसकी देखिए एक ऐसे रिपोर्ट भी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मिनमाटा कन्वेंशन मर्क्यूरी के लिए आता है। आप ऐसा यम ऐसे याद रखना। ये रोटरडैम एंड स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, माइग्रेटरी स्पीसीज, ये कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट है हमारा नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट क्या होते हैं, न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी ये इसके लिए एक मिनिस्ट्री या एक समझिए डिपार्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं मनुस्क्रिप्ट के लिए। तो क्या है मनुस्क्रिप्ट ना, अभी एक इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के अंदर में आता है। लेकिन देखिए कोई भी हमारे पास्ट की हिस्ट्री वाली चीज़ उसे कंजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसीलिए हम अभी ऑटोनॉमस सेंटर बनाने का सोच रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर में आएगा। और सोच रहे हैं कि 100 मनुस्क्रिप्ट सेंटर पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश करें। देखिए गाइस, तो जानते हैं नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट के बारे में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2003 में। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। मैंडेट तो वही डॉक्यूमेंटिंग कंजर्विंग करना हमारे मनुस्क्रिप्ट को। मोटो यानी उनका टैगलाइन समझ लीजिए, कंजर्विंग द पास्ट फॉर फ्यूचर। अभी मैंने बताई हमारा पास्ट, हमारी हिस्ट्री फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रहना, यानी सहज के रहना। ऑब्जेक्टिव लोकेट मनुस्क्रिप्ट थ्रू द नेशनल लेवल सर्वे एंड पोस्ट सर्वे। तो जानते हैं मनुस्क्रिप्ट क्या होते हैं। मनुस्क्रिप्ट ना हमारे हाथ से लिखे हुए कोई भी डॉक्यूमेंट। और लिथोग्राफ यानी समझिए हमारा हिस्ट्री वाला प्रिंटर, यह है लिथोग्राफ। और हाथ से लिखे हुए चीज मनुस्क्रिप्ट। ये देखिए ये हमारे हाथ से लिखे हुए चीज़ें और ये लिथोग्राफ। नेक्स्ट है हमारा असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना यहाँ बंदर ज़्यादा हो गए हैं और उनको दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है भाई इनको अब रिलोकेट शिफ्ट कहीं भी करो, हमें नहीं चाहिए। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? ये आती है दिल्ली और हरियाणा में। और ये पार्ट है किसका? सरिस्का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तो सरिस्का आता है राजस्थान में और दिल्ली आपको पता है हमारी कैपिटल है, इस कॉरिडोर का पार्ट है। ये देखिए असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ का वेजिटेशन जानते हैं। देखिए यहाँ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट टाइप आते हैं। और यहाँ के नेटिव प्लांट कौन थे? ज़ीरोफाइट, जो कि जिनको कमी पानी लगता है, ऐसे प्लांट जो थॉर्नी यानी कांटे वाले भी रहते हैं। देखिए नेक्स्ट ज़ीरोफाइट ये आया। ज़ीरोफाइट क्या होता है? ऐसे प्लांट जिनको कम पानी लगे, जैसे राजस्थान में भी ऐसे सरिस्का मैंने बोली राजस्थान में, इसलिए ये ज़ीरोफाइट प्लांट आते हैं। और इनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है जो कि पानी को कंजर्व करता है और मिनिमाइज करता है वाटर प्रोसेस, यानी उनके पत्तियों से ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता। और कलेक्ट करते हैं मॉइस्चर। ये देखिए इनके एग्जाम्पल। एलोवेरा भी ज़ीरोफाइट में ही आता है, इसलिए कभी भी ना एलोवेरा को ज़्यादा पानी नहीं देना। जब उसकी मिट्टी पूरे तरीके से सूख जाए तभी पानी देना उसे। और देखिए जाड़े का प्लांट, हेंस चिक, निपल क्रस्ट, स्नेक प्लांट, पोनिटेल पाम, ये सब आते हैं ज़ीरोफाइट में। नेक्स्ट है हमारा सेंटर फॉर जनरेटिव एआई। रिसेंटली इंडिया एआई और मेटा ने अनाउंस किया है इसका सेंटर ओपन करने में, कहा आईआईटी जोधपुर में, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये क्या है? एक नेक्स्ट जनरेशन एआई प्लेटफॉर्म जो कि इनोवेट और एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई और एम्पावर करेगा। इसका एम क्या है? 1 लाख यूथ को डेवलप और एंटरप्रेन्योर करना स्किल, एआई स्किल में नेक्स्ट 3 साल में। ये देखिए LLM मॉडल क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि एक टाइप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का, जो कि रिकॉग्नाइज और जनरेट करता है एआई टेक्स्ट।
एग्जाम्पल के लिए अभी हमारी एलिसा हो गई, और गूगल के और प्लेटफॉर्म जो कि टेक्स्ट टू स्पीच ऐसे कुछ काम करते हैं वही। नेक्स्ट है ग्रेट ईयर नाइटजार। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये अभी वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज का आती है, केरला और सदर्न इंडिया। देखिए केरला में आती है ये वेस्टर्न घाट रेंज, वहाँ पाया गया है ये। तो ये नाइटजार क्या है? ये एक ना बर्ड है, बर्ड। और इसका नेम कहाँ से आता है? जारिंग से। अब जारिंग क्या होता है ये आप बताइए। इसका आयुष्य स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न, यानी ज़्यादा इनको केयर करने की और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। और थ्रेट क्या है? रैपिड लॉस। देखिए जंगल तोड़े जा रहे हैं तो बर्ड्स और एनिमल का घर तो टूट ही रहा है, इसलिए उनको थ्रेट है। ये देखिए इसकी इमेज, ये देखिए हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं? थिक फॉरेस्ट में, वुडलैंड्स में, मैंग्रोव्स में। नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल यानी रात को एक्टिव रहने वाले, जैसे औल, उल्लू। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया, श्रीलंका, मलाय पेनिनसुला और फिलीपाइंस और इंडोनेशिया में। तो जानते हैं मैंग्रोव्स क्या होता है? मैंग्रोव्स यानी दलदली के प्रदेश, पता है? जैसे सॉल्ट टॉलरेंट। एग्जाम्पल के लिए लीजिए बंगाल वाला रीजन, वहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव्स जो पानी में ही उगते हैं। नेक्स्ट है हाइनासीन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये कॉज कर रहा है इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कहाँ? वाटर बॉडीज में। तो हाइनासिन क्या होते हैं? ये इंडिजिनियस नहीं है, ये हमारे इंडिया के नहीं है, ये बाहर के हैं और ये ब्रिटिश ने लाए थे। क्यों? क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस थी। देखिए ये ना सजावट के लिए इम्पोर्टेंस थी और पानी को क्लीन करने का भी काम करते थे। लेकिन ना आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा और सबसे कम चीज़ें हार्मफुल ही करती है, इसलिए कोई भी चीज़ बैलेंस में ही रहना जरूरी होता है। इसलिए ये अभी प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। ये देखिए हाइनासिन किसी भी वाटर बॉडीज में ये दिख ही जाते हैं। सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, देखिए बायो फर्टिलाइजर ऐसा काम करते हैं ये। और ये फाइटो रेमिडिएशन यानी वही हार्मफुल चीज़ें जो रहती है ना पानी की, वो रिमूव करते हैं, उनको ही फाइटो रेमिडिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा निमलाइन मायोपैथी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? गाइस देखिए हमारे सीजीआई है जो डीवाई चंद्रचूड़ सर, उनके जो फॉस्टर डॉटर है। अब फॉस्टर डॉटर यानी बस उन्होंने उनको ऐसे ही अडॉप्ट किया या फिर ले लिया, ऐसे समझ लीजिए। जस्ट उनको पालने के लिए उनको बोलते हैं फॉस्टर डॉटर या गर्ल या बॉय जो भी। तो ये निमालिन मायोपैथी क्या है? ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिनको रॉड मायोपैथी भी बोलते हैं, जो कि 50,000 में एक कोई होती है। और ये क्या करती है? हमारे मसल को वीक करती है और हमारा स्केलेटल मसल भी वीक हो जाता है, फिर हम व्हील चेयर में आ जाते हैं और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये देखिए हमारे सीजीआई विद देयर फॉस्टर डॉटर एंड वाइफ। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।